बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? Am I audible or not? ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट वीक तो हमारा पूरा बारिशों की वजह से जो है वो बारिश की नज़र हो गया, तो जिसकी वजह से हम उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सके थे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू था। अब हम आज से दोबारा इसको रिज्यूम कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही थी। तो मुझे बताइएगा कि एक्सरसाइज 2.1 में आपने लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किया था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये मैंने करवाया था या मैंने करने के लिए दिया था? आई थिंक ये होमवर्क दिया था। बेटा होमवर्क दिया था या मैंने करवाया था? ये थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं आप। सही है, मैंने करवाया था। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे आज। क्वेश्चन 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। सही। अच्छा जी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शो दैट द पॉइंट, शो दैट द पॉइंट माइनस हाफ कॉमा 5/2, माइनस हाफ कॉमा 5/2 is the center of the circle, is the center of the circle, is the center of the circle circumscribing the triangle whose vertices are 0, 1, 1, 2 and minus 2, 3 and minus 2, 3। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, बल्कि प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग भी डालेंगे, किसकी? प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, एक मिनट।
जी, तो यहाँ पर आगे प्रूफ की हेडिंग। अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है सरकमस्क्राइबिंग। सरकमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ठीक है। सरकमस्क्राइब के बारे में किस किस को पता है? सरकमस्क्राइब सर्कल क्या होता है, या सरकम सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल के बारे में बताइए पहले तो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, सरकम सर्कल। किसी को भी नहीं पता सरकम सर्कल के बारे में? फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी किसी ने? फर्स्ट ईयर पढ़ी है ना सबने? फर्स्ट ईयर में आपने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है सरकम सर्कल क्या होता है। एक जवाब मेरे पास आ गया है, लेकिन वो बताऊंगा नहीं, बाकी लोगों का भी जवाब आना चाहिए। शाबाश। सबके जवाब सही हैं। सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल हो और वो ट्राइंगल सर्कल की तीनों साइड को अंदर से टच कर रहा हो, तो वो आपके पास सरकम सर्कल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, और फिर हम सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, या पहले सर्कल बना लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैं बना दे रहा हूँ एक ट्राइंगल। ऐसा ही होता है ना सरकम सर्कल? सर्कल के अंदर ट्राइंगल, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल इस सर्कल को टच कर रहा है तीन जगह से, सही है। वो तीन इसके वर्टिसेस हैं, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब आप जरा सवाल को पढ़ लें पहले। सवाल में क्या कह रहे हैं? शो दैट द पॉइंट -1,2,5/2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट है -1/2 और 5/2, ये सर्कल का सेंटर है। Circumscribing the triangle whose vertices are 0,1, 1,2 एंड -2,3। ठीक है, ये सर्कल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी ट्राइंगल इसके अंदर सर्कल के अंदर मौजूद है, और वो उसके जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो ये तीन है, 0,1, 1,2 और -2,3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बारी बारी ए 0,1, और बी 1,2, और ये सी हमारे पास -2,3। समझ आ रही है बात? ये हमारे पास हो गए तीन इसके वर्टिसेस, और ये एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हमारे पास बन गया। यानी एक सर्कल ने तीन जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल के, उसको टच किया हुआ है। ये एक सर्कमस्क्राइब सर्कल हो गया। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये बात करनी है कि जो पॉइंट है -1/2, 5/2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब है, हम यहाँ पर शो कर देंगे, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है। और क्या है सर्कल का सेंटर? वो कह रहे हैं ये है सर्कल का सेंटर, -1/2, 5/2, -1/2, 5/2, ठीक है। और इसको बेटा मैं नाम दे देता हूं ओ का। बताओ इसमें कोई मसला है किसी को? ये जो डायग्राम बनी है इसमें किसी को कोई मसला? नो? इतनी बात समझ में आ गई ना कि करना क्या है? अगर ये बात समझ में आ गई कि करना क्या है, तो बस फिर अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें। अब बेटा इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो अब ये प्रूफ कैसे होगा? देखो, ये जो सेंटर होता है ना सर्कल का, सर्कल के सेंटर से मैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का, देखिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको एक कलर से, एक अलग कलर से, ब्लैक से कर देते हैं। देखिए बेटा, ये ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है, ए से ओ तक के डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर ये एक सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर ये सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? हम सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है सर्कल पर।
तो बेटा ये क्या चीज कहलाती है, इसका क्या नाम होता है? अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालें तो उसको क्या कहते हैं? उसका एक खास नाम होता है ना? जी बिल्कुल, रेडियस। और रेडियस के बारे में खास बात पता है ना आपको? रेडियस क्या होता है? रेडियस जो है वो आप कहीं से भी निकाल लें इक्वल आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालूं, ओ से बी तक का निकालूं या ओ से सी तक का निकालूं, कोई सा भी डिस्टेंस निकालूं, तमाम डिस्टेंसेस मेरे पास क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तमाम डिस्टेंसेस मेरे पास इक्वल आएंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, हमें क्योंकि ओ को सेंटर पॉइंट प्रूफ करना है, ओ सेंटर पॉइंट उसी सूरत में होगा जब ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस, ये तमाम डिस्टेंसेस आपके पास इक्वल आएंगे। ये तमाम डिस्टेंसेस कैसा आएंगे आपके पास? इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब हम बारी बारी बेटा करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा इसकी, उस डिस्क्रिप्शन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर हम सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट a 0,1, b 1,2 and c minus 2,3 be the vertices of a triangle which is circumscribed in a circle whose center is -12, 5/2। उसका सेंटर क्या होगा? -1/2, 5/2। ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं और किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? वो ट्राइंगल जो इस सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब हुआ है, ठीक है। और वो सर्कल जो जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब हुआ है उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? -12, 5/2। ठीक है बेटा। अब मैं बारी बारी डिस्टेंसेस निकालूंगा, ओ से ए तक या ए से ओ तक, जो भी आप कह लें। ए से ओ तक का डिस्टेंस, बी से ओ तक का डिस्टेंस और सी से ओ तक का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फॉर द डिस्टेंस ए ओ, ए से ओ तक का डिस्टेंस निकालना है। और बेटा डिस्टेंस जब भी 2 पॉइंट का निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए ओ इक्वल टू, फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सबको याद है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बेटा x1 y1 x2 y2 आपको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x1 y1 x2 y2 मेंशन कर देंगे। हम लिखेंगे भाई हेयर हमारे पास पहला पॉइंट है a, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है o, तो o के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 कहलाएंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, दैट्स व्हाई मेरे पास x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा बेटा 1। इसी तरह अगर मैं o की बात करूं तो o दूसरा पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x2 माइनस हाफ y2 5/2। ठीक है बेटा। अब इसको हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, वो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। सही है, यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी उम्मीद है, कोई इशू नहीं है तो बता दें। नाउ ए से ओ तक का डिस्टेंस बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर है। तो x2 की जगह क्या करेंगे हम? x2 की जगह लिखेंगे -1/2, ठीक है। x2 की जगह -1/2 माइनस, बेटा x1 की जगह क्या आएगा? x1 0 है,
ठीक है, दिखाते जा रहा हूं मैं पीछे, x1 की जगह 0 और ये हो गया स्क्वायर प्लस फिर y2 है, y2 की जगह क्या आएगा बेटा, y2 की जगह आएगा आपके पास 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2 माइनस y1 की जगह क्या आएगा, y1 की जगह आएगा 1। ठीक है, अब आ गया 1 का स्क्वायर, AO इक्वल टू अंडर रूट, ये 0 इसको इग्नोर कर देंगे, -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस, और इसके बारे में बताइए, इसका एलसीएम लेंगे हम, 2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 2 1 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर ऐसे ही कायम रहेगा। ठीक है, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस बेटा इक्वल टू अंडर रूट 1/4 प्लस 5 माइनस 2 क्या होता है 3, 3/2 का स्क्वायर, ए से ओ तक का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ए से ओ तक का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, क्या आंसर आ गया 4 और 1 प्लस 9, और बेटा इसका मतलब है क्या हो गया, अगर हम इसको मजीद सॉल्व कर लें, ए से ओ तक का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 10/4, और ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो इसका मतलब है ए से ओ तक का डिस्टेंस किसके बराबर आया, अंडर रूट 5/2 यूनिट्स के बराबर आया। ठीक है, ए से ओ तक आपके पास आ गया किसके बराबर, अंडर रूट 5/2 यूनिट्स के बराबर। अब अगर ए ओ आपके पास, ए से ओ तक का डिस्टेंस आपके पास अंडर रूट 5/2 यूनिट्स आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास यही आना चाहिए, और सी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास यही आना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे बी ओ। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा फॉर द डिस्टेंस, फॉर द डिस्टेंस बी ओ। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बी ओ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हेयर। अब x1 y1 और x2 y2 हमें पता करना है इसमें, तो बेटा b जो होगा, b के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और o के x2 y2 होंगे। तो b देख लेते हैं क्या है हमारे पास, b हमारे पास 1, 2 है, तो x1 1 हो गया और y1 2 हो गया, लिख लेंगे यहाँ पर x1 1 हो गया और y1 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से x2 y2 क्या होगा, x2 y2 क्या होगा हमारे पास, जो o के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 माइनस हाफ y2 5/2, x2 हमारे पास माइनस हाफ और y2 5/2। ठीक है, हाँ बेटा बी ओ लिखो या ओ बी लिखो एक ही बात है। ठीक है, बी ओ या ओ बी जो भी आप कर लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और ऐसी चीजें करके देखा करें, ऑर्डर चेंज करके आपको सीखने को मिलेगा। चलें, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी ओ इक्वल टू अंडर रूट, x2 की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, x2 की जगह माइनस हाफ माइनस x1 की जगह 1 और ये स्क्वायर प्लस y2 की जगह 5/2 माइनस y1 की जगह 2 और स्क्वायर, बी ओ इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 और ऊपर -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस नीचे क्या आएगा 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर। ठीक है बेटा, डी ओ इक्वल टू अंडर रूट -1 और -2 क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 1/2 का स्क्वायर, डी ओ इक्वल टू अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। ठीक है,
डी ओ इक्वल टू अंडर रूट, बेटा ये आपके पास नीचे 4 आएगा और ऊपर 9+1, ठीक है, दोनों जगह सेम है डिनोमिनेटर, तो एक दफा लिख देंगे और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो बी ओ इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया आपके पास वही 10/4, इसको काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसका मतलब है बी ओ किसके बराबर आ गया, बी ओ इक्वल टू अंडर रूट 5/2 यूनिट्स, ये आपके पास अंडर रूट 5/2 यूनिट्स के बराबर आ गया। अब बेटा जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप ए ओ का डिस्टेंस निकालें, बी ओ का निकालें या सी ओ का निकालें, तीनों आपके पास सेम आने चाहिए। अगर सेम आते हैं तो हम कहेंगे हाँ भाई ये -1/2 और 5/2 जो पॉइंट दिया हुआ है ये सर्कल का सेंटर है। अब मैंने आपको ए ओ निकाल के दिखाया, अंडर रूट 5/2 यूनिट्स आया, बी ओ निकाल के दिखाया, अंडर रूट 5/2 यूनिट्स आया। अब सी ओ आपने आपने निकालना है अभी, ये आपका टास्क है अभी लाइव क्लास के अंदर। जल्दी से अपनी नोटबुक पर जो आप लोग लेकर बैठती हैं, ठीक है, वो नोटबुक में आप अभी अभी सॉल्व करें और बताइए कि सी ओ का आंसर भी अंडर रूट 5/2 ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा, जल्दी से करें। आ गया, इक्वल आ गया, बाकी सब भी करें। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तकरीबन सबका इक्वल आ चुका है, और जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं भाई रिस्पॉन्ड किया करें। ये कोई अब ये ना समझें कि भाई फिजिकल क्लास होगी तो हम उसमें ही जो है वो भरपूर तरीके से पढ़ेंगे, बेटा ये ऐसे ही पढ़ना है हमने, ठीक है। हमें नहीं पता कि कब हम रिज्यूम करते हैं फिजिकल क्लासेस, ठीक है, और हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो बस ऐसे ही हैं कि हमारे मुल्क में कुछ कह नहीं सकते हम कि खुलता है नहीं खुलता है, हम इस इंतज़ार में थोड़ी रहेंगे। हमें पढ़ना है और भरपूर तरीके से पढ़ना है। तो आप लोगों का रिस्पांस मुझे चाहिए और आप लोगों का कॉपरेशन मुझे चाहिए। मैंने फर्स्ट डे ही कह दिया था ये कोर्स आपके हलक में भी आ सकता है अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया और प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि लाइटर नोट पर और बहुत स्लो 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 इसलिए करवा रहा होता हूँ कि भाई हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल समझ में आए अच्छे से,
और बार बार रुक रुक कर एक स्टेप करवाने के बाद, 4 स्टेप करवाने के बाद, 5 स्टेप करवाने के बाद, एक स्लाइड फुल होने के बाद आपसे सवालात का सिलसिला इसलिए होता है कि आप जो है वो बता सकें कि आपने क्या सीखा है। ठीक है ना, मैं तो ये चाहता हूँ जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस में करते थे, ठीक है, मैं तो आपसे बुलवाता था, मैं तो कहता था आप बोलें कि ये क्या है। ठीक है, तो ये लर्निंग ऐसे ही होनी है बेटा, आप इसकी आप आदत डालें और इसकी यूज टू हो जाए, बस अब अपने आप को ढाल लें इसके अंदर। ठीक है, आपने करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, भरपूर तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल आ गया है, तो अब मैं इसकी वर्डिंग यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये वर्डिंग लिखनी है आपने। क्या वर्डिंग आनी चाहिए, अच्छा बताएं, आप लोग लिखकर बताएं जरा, आपसे पूछते हैं क्या वर्डिंग आनी चाहिए। जी बेटा, इस पर वर्डिंग क्या आनी चाहिए, प्रूव हो गया है, क्या लिखेंगे हम। हम्म, नहीं किसी को भी नहीं पता, बड़े अफसोस की बात है ना। क्या वर्डिंग आएगी एंड में, प्रूफ करते हैं सवालों को। 3 डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं आपके पास। जी वेल डन फागिया नदीम, आपने सही कहा। सिंस ए ओ बी ओ इक्वल टू सी ओ, ऐसे ही लिखेंगे। यही तो प्रूफ करना था हमें कि अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, सिंस ए से ओ तक का डिस्टेंस इक्वल टू बी से ओ तक का डिस्टेंस इक्वल टू सी से ओ तक का डिस्टेंस, इट इज प्रूव दैट माइनस हाफ comma 5 upon 2 is the center of the circle circumscribing the triangle. Proved. जी जवाबात आए हैं मेरे पास, निदा शब्बीर का भी जवाब आया है, हैंस पी इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फाहम तारिक कह रही है सिंस ओ ए ओ बी ओ सी आर इक्वल, इट इज प्रूव दैट इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल whose vertices are 0 1 1 2 minus 2 comma 3। very good Maham Tariq। Hani Kamran Sheikh, since AO equal to BO equal to CO, it is proved that the point minus half comma 5 upon 2 is the center of the circle circumscribing the triangle whose vertices are 0 1 1 2 and minus 2 comma 3। ठीक है, वेरी गुड जी, बिल्कुल टाइप करने में टाइम लग रहा था, वेल डन, एक्सीलेंट जिन्होंने जवाब दिए, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिए और बहुत अच्छा लगा आपने पूरा लिखा इसको। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी, इसकी स्टोरी खत्म। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपको कराएंगे और क्वेश्चन 14 कुछ यूं है, कैसा है जरा देख लेते हैं क्या जा रहा है। द वर्टिसेस ABC of a triangle are
The vertices ABC of a triangle are 2 1 5 2, 2 comma 1, 5 comma 2 and 3 comma 4 respectively. ठीक है, find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle ठीक है, सवाल को समझ लीजिए बेटा पहले, ताकि इसका जवाब तरतीब देना आसान हो। और सवाल क्या है आपके पास? सवाल में कह रहे हैं the vertices ABC of a triangle are 2, 1, 5, 2 and 3, 4 respectively. एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हैं 3, A, B और C, और A है 2, 1, B है 5, 2, C है 3, 4। ये वर्टिसेस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। आपने सर्कमसेंटर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा? सर्कम सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना है आपने, उसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस। मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं तो आप आसानी बता सकेंगे इसको, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल है और इसके ऊपर हम बना देते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। इसके ऊपर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं अपने पास। ये एक लाइन इसकी, ये दूसरी साइड इसकी, और जनाब ये तीसरी साइड इसकी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब ए, बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इसके लिख लेते हैं हम ब्लैक से। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और 5, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 बेटा, ठीक है। ये एक सर्कम सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया जो गिवन हमारे पास वर्टिसेस थे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर क्या है भाई? ठीक है, सर्कम सेंटर बेटा सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा बेटा उसको सर्कम सेंटर कहेंगे, उसका जो रेडियस होगा उसको सर्कम रेडियस कहेंगे। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ x, y से, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर को। अच्छा, अब सर्कम रेडियस अगर हमें निकालना है तो सर्कम रेडियस के लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। अगर मैं ए से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूं, इसको ओ नाम दे दें, ए से ओ तक का डिस्टेंस निकालूं, या बी से ओ तक का डिस्टेंस निकालूं, या सी से ओ तक का डिस्टेंस निकालूं, बेटा सबके सब सर्कम रेडियस को डिनोट करेंगे ना, ठीक है। आपको पता है तमाम रेडिया इक्वल होते हैं। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमें इसमें सवाल में 2 चीजें निकालनी है। वो 2 चीजें कौन सी निकालनी है? आपको कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई निकालने हैं जो डायग्राम में मेंशन है। और आपने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। रेडियस कैसे निकलेगा? या तो ए से ओ तक का डिस्टेंस निकाल लो, या बी से ओ तक का डिस्टेंस निकाल लो,
या सी से ओ तक का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ लाइंस लिखेंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं, सॉरी, सॉल्यूशन और अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पहले, ठीक है, थोड़ी सी। जी बेटा, तो अब हम इसको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर लेट a 2,1 b 5,2 c 3,4 be the vertices of a triangle which is circumscribed in a circle whose center and radius is required। जिसका सेंटर और रेडियस रिक्वायर्ड है, उसका सेंटर और रेडियस हमें निकालना है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, और इसमें हम चीजें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अब क्या करें इसमें बताएं, हमें रेडियस भी निकालना है और हमें जो है ना वो सेंटर भी निकालना है। तो क्या पहले रेडियस निकल सकता है या पहले सेंटर निकालना पड़ेगा? जी, पहले निकल सकता है रेडियस या पहले हमें सेंटर निकालना पड़ेगा? पहले हमें सेंटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास सेंटर नहीं होगा तो बेटा रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस तो दो पॉइंट की मदद से निकलेगा ना, ए ओ बी ओ या सी ओ, ठीक है। तो जब तक ओ ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे? तो पहले सेंटर निकलेगा, और सेंटर के लिए बेटा वही फैक्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए से बी तक, ए से ओ तक का डिस्टेंस, बी से ओ तक का डिस्टेंस और सी से ओ तक का डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस हमने निकालने हैं। जब ये तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास आ जाएंगे तो इनको हम इक्वेट करेंगे। इनको हम क्या करेंगे? इक्वेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस ए ओ। कौन सा डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं? ए ओ, ठीक है। अब ए से ओ तक का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, ए ओ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है, ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। बेटा a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे। तो a क्या है हमारे पास? 2,1, x1 2 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा।
x1 2 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x2 और y2 की बात करें तो बेटा वो o के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y, x2 की जगह x, y2 की जगह y। अब इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर। a से o तक का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना आ रहा है? x माइनस x1 कितना आ रहा है? 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? 1 स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको ओपन नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूले को ओपन नहीं कर रहा है, दोनों पे फॉर्मूला लग रहा है। इसको हम यहीं पे नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। सही है, अब हम निकालेंगे बी से ओ तक का डिस्टेंस। तो यहां पर हम लिख देते हैं फॉर द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं? बी ओ। ठीक है, बी से ओ तक का डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम? बी से ओ तक का डिस्टेंस निकालना है तो बी ओ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसमें वही x1 y1 x2 y2 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर भाई क्या है x1 और क्या है y1, क्या है x2 और क्या है y2। ठीक है, x1 y1 किसका होगा? b का। b के कोऑर्डिनेट है 5 और 2, तो x1 5 y1 2। x1 आपके पास 5 हो गया और y1 आपके पास 2 हो गया। x2 y2 क्या होगा आपके पास? x और y। ठीक है, क्योंकि ये o के हैं। अब इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। b से o तक का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 किसके बराबर है? x माइनस x1 की जगह 5 स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर है? y माइनस y1 किसके बराबर है? 2 स्क्वायर। ये बेटा आपके पास हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंपल इसी तरह हम क्या निकालेंगे, जिस तरह a से o तक का, b से o तक का डिस्टेंस निकाला है, बिल्कुल इसी तरह c से o तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस, फॉर द डिस्टेंस CO, CO निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है, CO के लिए भी वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, CO इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी यही हेयर क्या है हमारे पास? x1 और क्या है हमारे पास? y1। इसी तरह क्या है हमारे पास? x2 और क्या है हमारे पास? y2। ठीक है, ये चीज हमने लिखनी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? वो x1 y1 होगा, 3 और 4। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 4 भाई। x1 3 y1 4 और ये दोनों हैं x और y। अब इनको हमने पुट करना है। ठीक है, तो अब हम इनको पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट उस पर आते हैं, सी से ओ तक का डिस्टेंस हम निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे सी से ओ इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा x2 माइनस x1 है, तो x2 की जगह क्या आएगा? x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू x और x1 क्या है? 3। तो x2 माइनस x1 का मतलब x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? y और y1 क्या है? 4। तो y2 माइनस y1 का मतलब y माइनस 4 हो जाएगा आपके पास, ये y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस पे भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, अभी इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। 3 इक्वेशन बना ली मैंने, a से o तक का डिस्टेंस, b से o तक का डिस्टेंस, c से o तक का डिस्टेंस। ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब मुझे बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर आगे चलते हैं, वरना
नो ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो तीन इक्वेशन आई हैं, मुझे बताओ ये तीन एक्चुअली क्या है? रेडियस है ना, और रेडियस जो है वो बराबर होते हैं, जितने भी रेडियाई होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। तो हम ए ओ बी ओ सी ओ इन तीनों को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। ए ओ को बी ओ के बराबर ले लें, ए ओ को सी ओ के बराबर ले लें। इस तरह दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास दो नई इक्वेशन आ जाएंगी। और हमें एक्स और वाई निकालना है, तो एक्स और वाई निकालने के लिए दो इक्वेशन होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, यानी इन दोनों को बराबर ले रहे हैं, क्योंकि इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल है, रेडियाई इक्वल है। अच्छा, वन क्या है? इक्वेशन 1 इक्वेशन देखनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पर। क्या है 1 इक्वेशन? ये रही, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, इसको बराबर ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? ये रही इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब दोनों तरफ रूट है, इस रूट को कैंसिल करना है, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बच रहा है जी? लेफ्ट हैंड साइड पर बच रहा है एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और राइट पे बच रहा है एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग है। अब क्या करेंगे बेटा? अब देख लें आप, चार जगह फॉर्मूला लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी दो जगह फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और राइट हैंड साइड पर भी। तो दोनों जगह हम फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चलिए, अब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा। और ये हमारे पास एक क्या होगा हमारे पास? पहले मैंने एक तरीका बताया आपको कि आप पहले ब्रैकेट में लिख दिया करें, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। पहले वाले पर लग रहा है फॉर्मूला एक्स माइनस 2 के स्क्वायर पर, उसको हम यूँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर इक्वल टू, अब राइट हैंड पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस राइट हैंड के दूसरे ब्रैकेट पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं जरा लेफ्ट हैंड साइड के पहले ब्रैकेट पर। ए क्या है? एक्स, बी क्या है? 2। ए की जगह एक्स आएगा, बी की जगह 2 आएगा। दूसरे ब्रैकेट पर आते हैं, ए की जगह वाई आएगा, बी की जगह 1 आएगा। ए की जगह वाई और बी की जगह 1। फिर राइट हैंड पे आते हैं, ए की जगह एक्स, बी की जगह 5। ए की जगह एक्स, बी की जगह 5, और ए की जगह वाई, बी की जगह 2। ए की जगह वाई, बी की जगह 2। ठीक है, अब जरा देखें पहली वैल्यू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2 2 4, 4x प्लस 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y, 1 से होगा तो 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1
इक्वल टू, राइट पर आते हैं अब, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 2 4 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब जरा दोनों साइड्स पर देखें आप कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अगर मैं एक एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बेटर है यहीं पे कैंसिल करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 1 और इक्वल टू, राइट हैंड पे क्या बच रहा है, माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4y और प्लस का 4। ठीक है, अब जो राइट पर है उसको भी लेफ्ट पर बुला लेंगे ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर जाऊं। यहाँ तक कोई इशू है तो बेटा बता दो रोक कर मुझे यहाँ पे। माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 1। डन। हाँ 4 भी कैंसिल हो रहा है बेटा, 4 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, मैंने देखा नहीं था। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं यहाँ पे मैं, लेफ्ट हैंड साइड में मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो याद रखिएगा आप लोग, या तो अपने पास नोट कर लें, ये वाली थर्ड इक्वेशन, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, या इसको नहीं मिटाते हम। चले जनाब, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बेटा 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। अच्छा लेफ्ट हैंड पे बचा हुआ है हमारे पास माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1। राइट हैंड पर जो माइनस 10x है उसको लेफ्ट पर ला रहे हैं, इधर आके हो जाएगा प्लस का 10x। राइट पर जो प्लस 25 है वो इधर आके माइनस 25। राइट पे जो माइनस 4y है उधर आके प्लस 4y, और राइट पे जो प्लस 4 था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब यहाँ पे बचेगा 0। अब बताएं जरा, ये प्लस 10x है बेटा और माइनस 4x है, 10x में से 4x माइनस होगा, क्या बचेगा 6x। ठीक है, इसी तरह से 4y और माइनस 2y, 4y में से 2y माइनस होगा, क्या बचेगा 2y माइनस 25 और प्लस 1 क्या बचेगा माइनस 24 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है, क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है? हाउ, किस तरह? कॉमन लेंगे? नहीं, मिडिल टर्म एक्सपेंशन तो नहीं होगी इसमें, मिडिल टर्म एक्सपेंशन कैसे होगी इसमें? 2 कॉमन निकलेगा, या फिर 2 से डिवाइड कर दें तो सब में से 2 कॉमन निकाल लें। 2 3 जा 6 होता है तो ये हो गया 3x, और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। नई इक्वेशन आ गई, इसको संभाल के रखेंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत आगे जाएगी, बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा जी? अब हमने एक और इक्वेशन बनानी है। अभी हमने 1 और 2 को कंपेयर किया था, अब हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम यहाँ पर 1 और 3 को करने वाले हैं कंपेयर।
चलें बेटा, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 3। 1 और 3 को क्या करना है, हमने कंपेयर। बेटा 1 इक्वेशन क्या थी? ये रही हमारी 1 इक्वेशन, x-2 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर रूट के अंदर y-1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको किसके बराबर ले रहे हैं? इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 क्या है, मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है प्रॉपर। अंडर रूट के अंदर x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा? x-2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। और इसी तरह राइट पर अगर हम बात करें तो राइट पे हमारे पास क्या होगा? ये इक्वल टू अंडर रूट x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बचेगा लेफ्ट पर? x-2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब लेफ्ट पर भी दो फॉर्मूले लगेंगे, राइट पर भी दो फॉर्मूले लगेंगे। अब वही हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगाने हैं। अब ये मैं आपको जो है वो ये करवा देता हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम आपको टास्क दूंगा। बल्कि एक काम करें, जरा सबके पास जो है वो नोटबुक तो है ना सामने, इसको आप एक्सपेंड करें जैसे मैंने लास्ट वाले में किया था ना, और इक्वेशन 4 बनाई थी। अब इक्वेशन 5 बनाना आपका काम है। आपके पास इसके लिए वक्त है 5 मिनट का। 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। चारों ब्रैकेट्स पर फॉर्मूले लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करें और मुझे इक्वेशन 5 बना कर दें जल्दी से। शाबाश, स्टार्ट हो जाइए। अच्छा लाइबा खान, बेटा आप अपने आंसर को चेक करें दोबारा से, अपने क्वेश्चन को। हो सकता है आपका कुछ और आंसर आए। लाइबा खान दोबारा से जरा एक दफा देख लें, उसको प्रूफ रीड कर लें।
हाँ बेटा सही हो गई। सही क्वेश्चन आ रही है, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 4 क्या थी? एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों ने निकाली है। क्वेश्चन 4 क्या थी जो मैंने निकाली थी? लिखी थी किसी ने? थैंक यू फाकिया। 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आई हैं बेटा, और इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने क्या करना है कि एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इन दोनों को किस तरह सॉल्व करेंगे हम? अगर आप देखें तो इक्वेशन 4 में 3x है, इक्वेशन 5 में x है। अगर मैं इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास y आ सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इट। पहले आप इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x और 3 3 जा 9, y 3 10 जा 30। सही है, इसमें से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 4 को, तो माइनस के बाद इक्वेशन 4 लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 12 और आगे लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये 3x प्लस 9y माइनस 30 ऐसी रहा, ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? 9y में से y माइनस करें जरा, 9y में से y माइनस होगा तो क्या बचेगा? 8y। 8y माइनस 30 और प्लस 12 क्या होगा? माइनस 18 इक्वल टू 0। मुझे y निकालना है तो 8y माइनस 18 उधर जाके प्लस 18। ठीक है, y निकालना है तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 8। कैंसिलेशन होगी। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अपॉन 4 आ गई मेरे पास। ठीक है, इसी तरह आप मुझे अगर x निकालना है तो इस y की वैल्यू को उठा के मैं 4 या 5 में से किसी में भी पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल टू 9 अपॉन 4 इन इक्वेशन नंबर 4। 4 में पुट कर दिया। ठीक है, जब 4 में पुट करेंगे तो क्या नतीजा आएगा हमारे पास? ये देखें, 3x प्लस वाई की जगह 9 अपॉन 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करें? 3x, ये 9 अपॉन 4 और माइनस 12 इनको सॉल्व करें, इनका एलसीएम ले लें। 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 9 जा 9 माइनस 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। 3x और ये आपके पास 9 माइनस 48 कितना होगा? माइनस 39 हो गया, माइनस 39 अपॉन 4 इक्वल टू 0।
और ये 3x इक्वल टू प्लस का 39/4। अब x निकालना है, तो बेटा इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, जरा देख लिए, एक ही स्टेप है। x निकालना है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 39 अपॉन, ये 3 जब नीचे आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12। अब इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा और 3 13 जा, ऐसा ही है। x का आंसर कितना आ गया, 13/4। बेटा x और y आ गए। हमें क्या निकालना था इस सवाल के अंदर, हमें सवाल में निकालना था सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। बेटा हमने सरकम सेंटर निकाल लिया है, x और y निकाल लिया, 13/4 और 9/4, ये सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और क्या निकालना था हमें, रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। तो बेटा रेडियस के लिए अब आपने क्या करना है, सरकम सेंटर तक समझ में आ गया तो बताएं, फिर मैं रेडियस का समझा दूं आपको। सरकम सेंटर जो आया है ना आपका, ये देखिएगा सरकम सेंटर जो आपका आया है बेटा, वो ये ओ पॉइंट आया है एक्स कॉमा वाई। अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई की जगह वो वैल्यूज पुट करनी है, और आप चाहें तो ए ओ निकाल लें, आप चाहें तो बी से ओ का डिस्टेंस निकाल लें, आप चाहें तो सी से ओ का डिस्टेंस निकाल लें। कोई सा भी डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, वो आपका रेडियस होगा। या आपने घर पे काम करना है, समझ आई बात। कोई सा भी डिस्टेंस इसमें से निकाल लें, वो घर पे करना है आपने काम पे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। हाँ भाई, कर लेंगे या नहीं। हाँ, कोई एक ही निकालना है बेटा, कोई एक ही निकालना है, उसको रेडियस का नाम दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, डन है। ठीक है, फिर बाकी हम जो है वो एंड में स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा आपने स्टेटमेंट क्या लिखी। बाकी ये बेटा कि अब हमारी जो क्लास है वो परसों होगी, सैटरडे को, ठीक है, उसमें हम इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। और बाकी ये है कि कल जो है आपने ये करना है कि आपको एक लिंक दिया जाएगा कोचिंग की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। आपने जो है कल सुबह 9 बजे उसको ज्वाइन करना है फेसबुक लाइव पर। और हमारी इंशाल्लाह ताला आदम जी की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल जो है वो फ्लैग होस्टिंग होगी, परचम कुशाई की तकरीब, और हम सब जो है वो अपना यौम आज़ादी कल सेलिब्रेट करेंगे सुबह 9 बजे। तो आप सब ने ऑनलाइन ही फेसबुक लाइव पर कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए, शेयर्स के ज़रिए, अच्छे अच्छे इज़हार ख्याल करके, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने वतन से भी मोहब्बत का इज़हार करना है, और इस इदारे से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है और प्रेजेंट रहना है। कल मॉर्निंग में 9 बजे, सुबह 9 बजे आपने ज्वाइन करना है फेसबुक लाइव पर, और उस सेशन को आपने देखना है, उस हमारे इवेंट को, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। नहीं, कल क्लास नहीं है बेटा। सही है, कल प्रेजेंट होंगे सब। मैं देख रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ फिर एक एक को, सब जो है ना वो प्रेजेंट होने चाहिए वहां पर, और सब जो है वो नजर आए वहां पर जोशो खरोश के साथ। सही है बेटा।
जी सर, एक ही रिप्लाई आया है मेरे पास, सिर्फ एक स्टूडेंट होंगी, एक स्टूडेंट देखेंगी सिर्फ, इतनी बुरी बात है यानी। सही है बेटा, फिर इंशाल्लाह ताला परसों आपकी क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।